सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। सहसा अचानक झटका सा लगना, किसी ने कुछ खींचा हो और उनके हाथ से जो घोड़े को पकड़ने की लगाम थी, ये आप देख रहे हैं ना, ये लगाम यहाँ, ये वो उनके हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है, तनकर सीधा अकड़कर, और घोड़े को दौड़ाए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। अपाहिज है, घोड़े पर तनकर बैठ गया और घोड़े को ले जा रहा है। तब उनके मुंह से आवाज़, कैसी चीख निकली, कैसी आवाज़ निकली? तो उस चीख के अंदर डर था, आश्चर्य था और निराशा थी। डर कि डाकू खड़क सिंह घोड़े को ले जा रहा है। विस्मय, अरे अपाहिज का रूप बनकर लेकर आया। और निराशा कि अरे ये तो मेरा घोड़ा ले गया। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। तो वह अपाहिज कौन था? तो बोले डाकू खड़क सिंह था। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि डाकू खड़क सिंह ने घोड़ा किस प्रकार लिया, हासिल किया। तो उसमें आप ये लिखेंगे कि जब शाम को जो है भारती, वो घूमने के लिए निकले, तब पेड़ की छाया में एक अपाहिज का रूप लेकर खड़क सिंह बैठा था। उसने कहा, ये आपको रामावाला, कि भाई मुझे रामावाला गांव जाना है, यहाँ से 3 मील दूर है और दुर्गा दत्त नाम का उनका सौतेला भाई वहाँ रहता है, उन्हें कृपया करके वहाँ पहुँचा दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। यह सुनकर बाबा भारती ने रहम खाकर उसे बैठने के लिए घोड़े पर बिठा लिया और खुद नीचे उतर गए, घोड़े की लगाम पकड़ ली। तभी घोड़े पर बैठने के बाद डाकू ने उस लगाम को पकड़ लिया और तनक कर बैठ गए। तनकर बैठ जाना, एकदम स्ट्रेट बैठना, और घोड़े को लेकर चला गया। अब बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहरो, क्या करें क्या नहीं करें। कुछ समय तक तो चुप रहे, फिर पूरी ताकत के साथ चिल्लाकर बोले, अरे जरा ठहर जाओ, रुको। खड़क सिंह ने उनकी आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब ना दूंगा। खड़क सिंह ने कहा, चलो बाबा बोल रहे हैं तो जाना तो चाहिए। रुक तो गया, लेकिन घोड़े को वापस नहीं करेगा, ये साफ कह दिया। परंतु एक बात सुनते जाओ, मेरी एक बात तो सुनो। खड़क सिंह ठहर गया, रुक गया। बाबा भारती ने कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा। मैं यह वापस तुमसे कि तुम मुझे वापस दे दो, ऐसा नहीं बोलूँगा। परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, एक निवेदन है। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, प्रकट बताना नहीं किसी को। कौन सी? कि इस तरह से धोखे से अपाहिज का रूप लेकर धोखे से घोड़े को छीन लिया है, ये बात किसी और को मत बताना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसको बहुत आश्चर्य हुआ। बोले, अरे बाबा ये बोल रहे, ये घटना किसी को बताना मत। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना।
घटना किसी को भी मत बताना। ऐसा क्यों कहा? इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? क्या उद्देश्य है इसके पीछे, क्या बात है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, बहुत सोचने की कोशिश की, बहुत विचार मन में लाया, परंतु सही उत्तर नहीं मिला, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी। बाबा भारती के मुख पर गड़ा देना, बहुत सोचने के बाद उसने सोचा अब तो तुम ही उत्तर बताओ कि तुमने किसी के सामने बोलने के लिए क्यों मना किया है। पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? अगर लोगों को इस घटना के बारे में पता भी चल गया तो इससे आपको क्या डर है? आप क्यों डर रहे हैं? बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दिन दुखी पर विश्वास न करेंगे। देखिए, मानवता के गुण को महत्व दिया गया है। अगर लोगों को पता चल जाता कि एक अपाहिज का रूप लेकर डाकू लूटने आया है तो लोग कभी भी उस अपाहिज की मदद नहीं करेंगे। जो सचमुच मदद के काबिल है, जिसे सचमुच मदद चाहिए, ऐसे लोग भी मदद नहीं पा सकेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि किसी गरीब व्यक्ति पर, किसी जिसे सचमुच मदद की ज़रूरत है, ऐसे व्यक्ति पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न रहा हो। इतना कहा और मुंह मोड़ लेना, अपने आप को उसके मोह माया से उन्होंने हटा दिया जैसे उनका कभी कोई उससे संबंध ही न रहा हो, घोड़े से उनको कभी कोई मतलब ही न हो, घोड़े से उनका कोई रिश्ता न हो। यहाँ आपने देखा किस तरह से खड़क सिंह ने बाबा भारती का घोड़ा चोरी किया और अंत में बाबा भारती ने यही कहा कि घटना किसी को बताना नहीं, वरना लोग ज़रूरतमंद व्यक्ति पर, अपाहिजों पर, दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेंगे। आशा है इस पाठ को समझाने के बीच बीच में मैंने आपको प्रश्न उत्तर भी समझाए हैं जो आपको याद करने हैं। धन्यवाद। हमेशा खुश रहो।